सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। देखिए, अभी बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सर, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है, हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन एक बार ये बता दें कि बोर्ड परीक्षा में पेपर को कैसे मैनेज करें, मतलब बोर्ड की कॉपी में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। प्रश्नों के उत्तर सब आते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना यह एक बहुत बड़ी कला होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 25 सालों से कॉपियाँ बोर्ड की चेक करते आ रहा हूँ, तो मैंने भी कुछ ऐसा अनुभव लिया है कि बच्चों ने किस प्रकार से काम किया है और मैं उसको मैक्सिमम मार्क्स किस तरह की कॉपी में दे दूँ। तो मैं आज इसी वीडियो को लेकर के आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि बोर्ड परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे कॉपी के अंदर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो CMPC नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल सके। लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, जो आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी, उस बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे लिखना है, क्योंकि आपका जो पेपर आता है सामान्यतया वो 4 सेक्शन बटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स टाइप या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में आपके वन लाइनर होते हैं। सेक्शन सी के अंदर थोड़े डिस्क्राइब करने वाले, वर्णन करने वाले प्रश्न होते हैं। और सेक्शन डी जो होता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जो बड़े बड़े नंबर्स वाले प्रश्न लेकर के आता है सेक्शन डी। अब आपको क्या करना है, पहला काम तो ये ध्यान रखना है कि कॉपी में जब भी लिखो तो सेक्शन ए के यानी ऑब्जेक्टिव वाले सारे प्रश्न एक साथ लिखने हैं। फिर सेक्शन बी के भी सारे एक साथ लिखने हैं, सेक्शन सी के भी एक साथ और सेक्शन डी के भी एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कर लिया, सेक्शन डी का बीच में कर लिया। अगर ये किया तो आपकी सारी उसके अंदर मार्किंग पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट हो सकता है। मैं आपको अभी पिछले साल की एक टॉपर्स स्टूडेंट्स है उसकी कॉपी बताना चाह रहा हूँ। आप इस कॉपी को ठीक से देखें कि उस बालक ने कैसे मैथ्स जैसे विषय में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है ना, पूरे में से पूरे नंबर लिए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉपी देखनी चाहिए और इस कॉपी में इसने सेक्शन ए से लेकर के डी तक के क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखे हैं और कैसे उसने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लिए हैं। तो आप इस कॉपी को ठीक से देखें, समझें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है प्रश्नों के उत्तरों को। तो ये आपकी कॉपी देख लीजिए। ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा की कॉपी है और पिछले साल की कॉपी है और ये गणित विषय की आप देख लीजिए। इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो इसने कितने नंबर लिए हैं, 79.5, यानी कि 80 में से 80 नंबर इसके पूरे आए हैं। अब ये 80 में से 80 नंबर कैसे आए आप देख लो। ये खंड अ के उत्तर लिखे इसने, देख लीजिए इसने कैसे आंसर लिखे हैं। पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न के अंदर इसने जो सिस्टम बनाया है उसमें ध्यान रखना आपको कि ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और उसके बाद में पहले का पहला प्रश्न लिखा। देख लीजिए कहाँ लिखा, फर्स्ट नंबर यहाँ डाल रखा है, पहले का पहला। फिर इसका जो ऑप्शन सही था अ वाला, वो अ भी लिखा और उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा, यानी इसमें 2 आंसर सही होगा तो 2 लिखा। दूसरे वाला नंबर डाला, फिर ब लिखा और इसमें 36 सही होगा तो 36 लिखा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसने पूरे में से सभी में यही किया, ऑप्शन भी लिखे, क्रमांक भी आगे पीछे नहीं किए। देख लेना पूरे 1 से लेकर के और 10 तक 11 और ये 12, तो ये कुल 12 में से 12 नंबर इसको पूरे मिले, देख लेना। और तो और खास बात देखिए, इस बंदे ने खुद के नंबर भी लिख दिए। देखो 1 1 1 1, इसने पूरा खुद ने मान लिया कि मेरे सभी नंबर इसके अंदर मिलेंगे, एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा। तो ये देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें इसने क्या किया है, देखो 6.5 आंसर थे तो इसने उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भर दिया है।
तो आप देखो दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 अलग से लगा रखा है और आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये अंदर डाल रखा है और एक ही सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन। और देखो आप 6 में से 6 नंबर इसने ले लिए हैं। फिर थर्ड नंबर डाल रखा क्वेश्चन, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो इसमें भी देखो इसने सोल्व किया है। जो ज्ञात करना था एलसीएम 72 और 120, और इसको पहले इसने लिखा है और उसके बाद में इनके अभाज्य गुणनखंड करके और फाइनली इसने आंसर लिखा। तो ये तरीका इसने अपनाया। आप देखो अब इसने यहाँ एक खास बात ध्यान देखने की है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन इसने फिर से लिखा है, कारण कि ये अगले पेज पे गया है। तो अगले पेज पे जाते ही ऐसा नहीं कि आप केवल ये सेकंड पेज डाल दो, आपको सेकंड नंबर डाल दो, आपको थर्ड भी लिखना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखना है, ताकि उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जो आपने लिखी ये पता चल जाए कि ये अगला क्वेश्चन और ये किसका पार्ट है, तीसरे क्वेश्चन का। इस तरीके से देखो इसने, और सभी के अंदर इसने ऐसे लिखा है। तो ये सब में एक एक नंबर मिला और फाइनली इसको आप देखो जो इस सेक्शन में मिले वो भी इसको पूरे नंबर मिल गए हैं। सब में देखो इसने एक नंबर ले रखे हैं, ठीक है। तो ये 11वां और ये 12वां, कुल 12 नंबर इसको पूरे के पूरे मिल गए। इसमें इसने कहीं भी कोई भी नंबर नहीं कटे। फिर खंड ब को भी देखो इसने साथ में लिया है, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो किस तरीके से इसने अटेंड किया है, बस ये तरीका आपका लिखने का होना चाहिए हर पैटर्न में। तो सेक्शन बी में पूरे में सिस्टम यही रहेगा, आप देख लो। सब में इसने 2 नंबर पूरे लिए हैं, 2 नंबर, ये अगले भी 2 नंबर। ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा, जितना चाहिए होता है उतना इसने लिखा है। डायग्राम बनाया सेंटर में देखो 11वें क्वेश्चन में, और फिर इसने जरूरी रचना के पद लिखे हैं और इससे इसको पूरे नंबर 2 नंबर मिल गए हैं। 12वां क्वेश्चन देखो आप, इसने त्रिकोणमिति का, तो सेम इसको भी इसी पैटर्न पे लिखा है, 2 नंबर इसको पूरे मिले। तो ये पैटर्न इसमें रहेगा सेम। फिर अपन ये सारे 2 नंबर के थे, अब देखो 3 नंबर का प्रश्न है 18वां। तो इसको भी इसने देखो डायग्राम को सेंटर में बनाया और फिर इसकी जरूरी सूचना इसने डाल दी कि समग्र भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है प्रमेय के अनुसार। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, तो इसको पूरे नंबर मिले देखो आप 3 नंबर। तो ये पैटर्न। फिर आप ग्राफ देखिए, ग्राफ सबसे बड़ी बात है कि इसने देखो सेंटर में बनाया। बिल्कुल कभी भी ग्राफ को कभी भी एक कोने में नहीं बनाना चाहिए, ग्राफ को सेंटर में नए आपको लाइंस ड्रॉ करके न बनाना चाहिए, ताकि वो क्लियर दिखे और कॉपी चेक करने वाला आपको पूरे नंबर दे दे। तो ये इस तरीके से आप फिर ये 20 क्वेश्चन फिर 21 सभी के अंदर इसने पूरा किया। अब यहाँ आप देखिए इसके 1.5 नंबर और फिर ये आधा नंबर, यानी कुल मिलाकर के टुकड़ों में नंबर दिए इसने, और यूँ करते करते यहाँ पर भी इसको पूरे नंबर मिल गए। आप देखो तो हर क्वेश्चन देखो आप, 4 नंबर के क्वेश्चन भी इसने कैसे अटेम्प्ट किए देखो आप। ये 2300 क्वेश्चन आपके देख लो, ये पूरे नंबर मिले इसको। पहले इसने क्या किया देखो, सवाल लिखा, पूरा टेबल बनाया और फिर जरूरी सूचना डाली कि वर्ग अंतराल संतत नहीं है। तो पहले इसने समान किया है, तो ये बात इसने लिखी है, और उसके बाद में इसने फिर से टेबल बनाई और ये 4 नंबर लिए देखो आप। सूत्र इसने लगा रखा और मान रखे हैं। तो ये इस तरीके से आप देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि आप बाद वाले क्वेश्चन भले ही आप आगे पीछे कर सकते हो जो मेजर मार्क्स के हैं, लेकिन आपको शुरू के सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको एक ही क्रम में करने, आगे पीछे नहीं करने। यहाँ देखो इसके आधा नंबर कटा है, तो आप खुद देख सकते हो जो 80 में से 79.5 नंबर थे, आधा नंबर कटा था। आप देख लो इसके कहाँ कटा है, यहाँ इसके हल्की सी जो सिस्टम बदला है, इसकी बिगड़ा है। आप देखो काटा फांसी भी हुई, तो इसलिए इसके आधा नंबर यहाँ पे कटा है। और फिर इस पूरा पेपर हो गया, तो इसने द एंड लिखा है, आपको ऐसे लिखना है। बाकी के जो खाली पेज बचते हैं आप उनको क्रॉस कर देना, काट देना, उनको खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये आपके फाइनली आप देख सकते हो कि एक अच्छे स्टूडेंट्स यानी कि टॉपर स्टूडेंट की कॉपी कैसी होती है। आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको भी अच्छे नंबर मिल सके। तो आपने देखा कि इस बालक ने, भले ही इसकी राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं थी, फिर भी आप देखो इसने पूरे में से पूरे नंबर लिए हैं, और इसने क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, बस ये सीक्वेंस अगर आप रखते हैं तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ध्यान रखना, प्रश्नों के उत्तर आना अलग बात है और प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में लिखना यानी उसका पेपर का मैनेजमेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस कॉपी के माध्यम से आप समझ सकते हो कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें।
और जो CMPC नाम से टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट इस वीडियो पर लगातार मिलता है, वो मिलता रहेगा और आप तक पहुंच जाए।